गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे तीन गैस एक साथ चला के कुछ बना पाऊँगी, पर ससुराल आपको सब सिखा देता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता, और एक पे पास्ता बॉईल हो रहा है, इधर तोरी की सब्ज़ी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सब करने के बाद फिर अब शहरी की बारी। यहाँ पे बना रही हूँ शहरी के लिए शेक, क्योंकि वो सुबह सुबह शेक ही पीता है। वो हमारी तरह नहीं है कि पास्ता बेकार की चीज़ें खाए, हेल्दी चीज़ें खाता है। तो उसके बाद जो है इसको शेक देने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओए, तू अपना पी चुका है ना शेक? है शहरी, पी लिया था ना तुमने? ओह, नीयत खराब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और राम राम सारे आने भाई, के हाल है? हाल से याद आया कि पहले मैं अपने हाल का अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ कि जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसको देख के सारे दोस्तों के मैसेज कॉल वगैरह आए कि शायद हॉस्पिटल चले गए हैं, मे भी डिलीवरी हो गई, और हमको अपडेट नहीं किया। तो ऐसा अभी नहीं है। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो परसों हम लोग हॉस्पिटल गए थे। तो कुछ इश्यूज़ थे, डॉक्टर ने थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन में रखा, मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह दिए, तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। कल थोड़ा सा लो था, इसीलिए कल मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की, क्योंकि कल मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं पूरे दिन खाया और सोया। डॉक्टर ने भी बोला था रेस्ट करना है, और मुझे भी खुद को लग रहा था आई थिंक आई नीड रेस्ट एटलीस्ट 1 और 2-3 डेज़। तो हालांकि 2 दिन का मैंने डिसाइड किया था, पर कल का हो गया है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी रेस्ट। तो कल मैंने सिर्फ खाई अच्छे से, मतलब खाया पिया और सोई। उसमें क्या ही रिकॉर्ड करना था, मतलब वो तो बोरिंग हो जाता आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो एक दिन का अभी आई एम फीलिंग मच बेटर। कुछ कुछ इश्यूज़ तो हैं जो रहेंगे अभी लास्ट टाइम पे, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो जब तक डिलीवरी नहीं होगी वो तो रहेंगे। बट हाँ, जो थोड़े से रिस्की हो सकते थे वो एलिमिनेट हो गए हैं। अभी आज मैंने, क्योंकि अभी जो है धीरे धीरे बहुत लो फील होता जा रहा है, तो आज मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा और अच्छे से तैयार हो जाए और पंजाबी लुक क्रिएट किया जाए। मुझे सूट बहुत पसंद है, स्पेशली जिनके नीचे वो सलवार नहीं होती, सूट सलवार, क्योंकि मैं गांव से हूँ और मैंने हमेशा से सूट सलवार बहुत पहने हैं। प्लाजो वगैरह आई डोंट फील कंफर्टेबल इन दैट, तो सलवार बहुत पहने हैं। अब तो कम हो गए हैं, बट पहले पहले बहुत पहने हैं। तो सूट सलवार, हैवी सी सलवार, वो जो सूट पंजाबी वाले होते हैं वो बहुत पहने हैं, और वो मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ झुमकी हो और ये वाला हेयर स्टाइल, तो ये मैं बहुत करती थी। पर अभी छूट गया था बीच में काफ़ी दिनों से, ऑफिस में कहाँ इतना सब हो पाता है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ अलग किया जाए, और वो अलग में मैंने ये किया है सबसे पहले। क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपको यही होती है कि आप पहले खुद को मतलब एक उस फेज़ में लाओ कि हाँ, थोड़ा खुश दिखो, थोड़ा खुश रहो, खुद को सबसे पहले पैम्पर करो, उसके बाद दूसरों को करो, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो रेडी होने का हो। ये मेरा फंडा है। तो मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मेरा सूट है सलवार वाला ही, सेम पंजाबी, और इसके दुपट्टे पे ये वाली लेस लगी है, जो कि मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये झुमका मैंने यूज़ की है, बैंगल्स नहीं डाली, क्योंकि बैंगल ढूंढने में बहुत टाइम लगता है वो कलर की। ये वाले सिर्फ ये इसके साथ मैंने ऐड किए हैं, ये भी इसके साथ जा रहा है। और इस सूट के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका वर्क मुझे बहुत पसंद है। अभी जो है लंच कर लिया मैंने, शहरी ने नहीं किया। शहरी, पहले इससे मिलवाती हूँ। ये ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि बिल्कुल वही सेम अपना इसका वही चल रहा है, सोना 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 सोना। ए सोना, उठो ना, उठो ना, उठो ना। अभी जो है आज का जो काम मैंने करना है, कल तो मैंने कुछ भी नहीं किया। कल तो ऐसे छोटे मोटे काम किए, ऐसे सब्जी वगैरह बना ली, कुछ खाने के लिए बना लिया, ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो करते ही रहता है बंदा, पर कुछ अलग नहीं किया। मुझे ये रहता है जब भी मैं घर पे होती हूँ, पहले से ही जब भी मैं छुट्टी पे हूँ, कुछ काम बाहर नहीं कर रही हूँ, तो मुझे घर पे रह के भी रहता है कुछ ना कुछ अलग कर लिया जाए। तो वैसे तो एज़ यू नो कि मैंने अपना बैग वैग सब पैक कर दिया था, वो एकदम से करना पड़ा, एकदम से लगा कि जाना ना पड़ जाए, तो मैंने फटाफट सब पैक किया था। बट स्टिल लास्ट मोमेंट पे एक दो चीज़ें रह गई हैं जो मुझे एकदम से क्लिक हुई कि हाँ ये भी चाहिए होगा। तो एक तो मैंने फर्स्ट क्राई से कुछ ऑर्डर किया, वो आज शाम तक डिलीवर हो जाएगा। दूसरा जो मैंने काम करना है
वो ये है मस्टर्ड सरसों का एक पिलो बनाते होते बेबी के लिए। हालांकि आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बट स्टिल मुझे लग रहा है मेरे पास टाइम है तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये टाइम जैसे तैसे करके अपने आप को एंगेज करके रखना है इस टाइम में और पॉजिटिव रहना है। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं किसी न किसी काम में लगी रहूँ। तो मैंने मस्टर्ड ये पिलो वगैरह सिल के रख लिया था। इसमें मस्टर्ड फिल करनी है, ये अंदर का पहले इसमें फिल करेंगे, कॉटन का है। उसके बाद इसमें तो आज सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद एक काम और है जो मैं अभी दिखाऊंगी, वो करूँगी। पर सबसे पहले मैं अपने लिए कुछ पीने का बनाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा मन हो रहा है कुछ भी ऐसे चाय कॉफ़ी हल्की फुल्की सी पीने का, ताकि थोड़ी एनर्जी आए। थोड़ी तो है, थोड़ी और चाहिए। तो मैं जो हूँ अपनी चाय लेके आ गई हूँ, और चाय पीते पीते अब मुझे देखनी है फटाफट एक न्यूज़, क्योंकि जो है जीएसटी में जो है कुछ चेंजेस हुए हैं। जीएसटी की जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो उसी का मेरे को देखना था कि क्या आई थिंक, मतलब मुझे लगता है कि आपको अवेयर तो रहना चाहिए एज अ सिटीज़न कि आपके देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बेसिकली जो 12% वाला स्लैब था वो हटा दिया है, अब 5 और 18 रह गया है। तो इससे बोला तो जा रहा है कि काफ़ी आपके बजट में चेंजेस आएंगे, पर जितना मैंने देखा अभी तक बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, कुछ चीज़ों के प्राइस कुछ कम होंगे। जो इसमें मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो ये है कि कुछ चीज़ों पे 40% टैक्स कर दिया है, और उसमें ये सब है सिगरेट, तम्बाकू, ये सब चीज़ें। मतलब अगर आपने अपनी बॉडी का, अपने घर का नाश करना ही है तो थोड़ा गवर्नमेंट को और एक्स्ट्रा टैक्स दे दो, तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। और लग्जरी आइटम्स पे बाकी देखते हैं इसका क्या होगा। इससे नॉर्मल लोगों पे, जो आम जनता है, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो तो लोगों के रिव्यूज़ जब आएंगे, जब अप्लाई होगा। आई थिंक 22 सितंबर से ये अप्लाई होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी बिहाइंड द सीन चीज़ें ये है कि जो ट्रम्प ताऊ ने टैरिफ लगाए हैं इंडिया पे, ये बेसिकली उसी को वो करने के लिए किया गया है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी पड़ेगी चीज़ों की, और आगे त्यौहार भी आ रहे हैं, तो शायद ये उसी को कंपनसेट करने के लिए किया गया है। और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है इसमें आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता क्या चल रहा होता है। सामने से तो बहुत अलग दिखाया जाएगा, पीछे चीज़ें बहुत अलग होती है। बाकी मुझे अच्छा लगता है ऐसी न्यूज़ फॉलो करना। पॉलिटिकल न्यूज़ मैं नहीं देखती, कुछ ऐसे मेजर चेंजेस होते हैं तो वो देखती हूँ। अदरवाइज़ मैं इंटरनेशनल न्यूज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि कौन किस देश के साथ किसका क्या चल रहा है वैसे, या फिर कुछ पॉडकास्ट। और न्यूज़ चैनल का तो बहुत बुरा हाल है इनमें। आई थिंक द लल्लन टॉप ही है जो बेटर कर रहा है, जो आज तक वगैरह वो मैं कभी नहीं देखती। तो लल्लन टॉप का ये शो है जिसमें कि ये सौरभ द्विवेदी, जो कि काफ़ी अच्छा एंकर है, उसी की मैं ज़्यादातर वीडियोस देखती हूँ। उसके अलावा पॉडकास्ट, कुछ फ़नी पॉडकास्ट जैसे रौनक का, आरजे रौनक है। उसके अलावा कुछ अच्छे पॉडकास्ट जैसे राज शिमानी का है, TRS है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैं कुछ ऐसा ही ढूंढ के देखती हूँ जो वर्ती हो। एक द ललन टॉप पे एक और आता है, क्या नाम है उसका, गेस्ट इन न्यूज़ रूम। तो उसमें अलग अलग साइंटिस्ट वगैरह अलग अलग लोग आते हैं, तो जो आपकी फील्ड का आप उसका देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो बेफालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कुछ ऐसा देखो जिससे आपको कुछ गेन भी हो। आई नो कि ये बहुत ज्ञान की बात है, बट ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अवेयर तो रहना चाहिए आपके आसपास आप क्या चल रहा है, आपकी कंट्री में भी और आपकी कंट्री के आसपास भी क्या चल रहा है, तो दूसरे देशों में भी। तो यही सब मैं करती रहती हूँ। सबसे पहले इसको देखते देखते ही मैं काम निपटा लूँगी अपने, चाय पी लूँगी पहले, उसके बाद ये जो मस्टर्ड वाला पिलो है इसमें थोड़ा सा सुई का काम है सरसों भरने के बाद। तो ये सारे काम मैं वीडियो देखते देखते करती हूँ, क्योंकि सिर्फ बैठ के वीडियो देखना तो नहीं हो पाता मेरे से। कुछ भी अगर मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो वो काम मैं चाहे प्रेस करना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे मशीन का काम हो। क्योंकि मशीन के काम में भी आप एक बार सोच लेते हो कि ये करना, कटिंग वटिंग कर ली, अब आपको पता है अब अपने आप चलता रहेगा हाथ पैर। तो उसके साथ साथ मैं पॉडकास्ट, वीडियोस, न्यूज़ ये सब देखती रहती हूँ, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। रशिया और सेंट्रल एशिया के देशों ने ओपनली एग्री किया कि डबल स्टैंडर्ड्स चलेंगे। ये फिल हो गया है, अब मैंने इसको क्या करना है, सुई से सिलना है, क्योंकि मशीन तो मैंने उठा के रख दी, अब सुई से ही सिलना पड़ेगा इसको।
और ये हो गया कंप्लीट, बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, एक टास्क कंप्लीट हुआ, अब दूसरा करते हैं। तो खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या हो गया? अच्छा मैं खिलाती हूँ, आजा। सुनो 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 सुनो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा खाओ, टेस्टी है ना? बिगड़ी हुई औलाद। देख हाथ से खा लेगा और वैसे नहीं खाएगा। आजा फ्रूट्स खाएंगे, आजा। फ्रूट्स खाएगा शायद। क्या चाहिए बता, है क्या हो गया? करना है कि हड्डी लाओ और मेरे को खिलाओ, इसलिए भूख रहा। वहाँ खड़ा हुआ है, तो वो ऊपर हड्डी रखी हुई है ना, वो चाहिए। वॉक करनी है, हड्डी चाहिए। वॉक, चलो वॉक करेंगे, आ जाओ। क्या हो गया? ये चाहिए, हड्डी चाहिए। इधर आ। ये आप लोगों को याद ही होगा, ये मैंने बनाया एक जो फीडिंग पिलो या मतलब ऐसे बैक सपोर्ट के लिए मैं बना रही थी। इसको लेके मुझे कंफ्यूजन ये है, रेडी तो ये हो गया है, इसके अंदर एक और है, उसके ऊपर ये कवर है, कि मुझे इसमें ऐसे जगह जगह सुई से टाँके लगाने चाहिए या नहीं। आई थिंक लगाने चाहिए, क्योंकि ये सारा फिर एक साथ इकट्ठा नहीं होगा। ये हो गया रेडी, मतलब ये तो सच में बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा जैसे आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा। यस, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मार्केट से लिया हो। तो आई थिंक ये बेटर लग रहा है और मैं बहुत कंफर्टेबल है। अब मुझे पहले पता होता, पहले तो मुझे लग रहा था आई थिंक ये यूज़ होगा नहीं, ऐसे ही मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि फ़ाइबर पे मुझे डाउट था कि फ़ाइबर कंफर्टेबल उतना होगा कॉटन जितना कि नहीं, बट सच में ये बहुत कंफर्टेबल है। और अगर मुझे पहले पता होता मैं इसको और बड़े साइज़ में बनाती, मतलब अपने लिए भी बना सकती थी। तो आगे ट्राई करूँगी कि अपने लिए कुछ ऐसा और बड़ा बिछाने का बेबी के लिए, तो आगे बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना इनफ है। एक ना ये बेबी स्लीपिंग बैग है जो दीदी लेके आई थी, उनके बेबी का है। चलो ये प्यारा बहुत है, कंफर्टेबल बहुत है, पर इसके साथ एक ही दिक्कत है कि इसमें ना यहाँ पे चेन है, और इनिशियली आई थिंक चेन जैसी चीज़ें वी कांट यूज़ फॉर बेबी। ये चेन है और ये चेन की वजह से पूरा है, अदरवाइज़ ये बहुत सॉफ्ट है और बहुत प्यारा है। मैं सोच रही हूँ इसकी चेन हटा दूँ। अगर मैं इसकी चेन हटा दूँगी तो शायद ये, तो फिर तो आराम से यूज़ हो जाएगा।